जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आपकी जो है ये 6th क्लास है। अब से पहले जो है हम 5 क्लास पूरी कर चुके हैं। सभी क्लास के अंदर सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा बताया गया है। आगे भी सभी क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कम से कम समय में कैसे करें वही बताया जाएगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। साथियों, इससे पहले जो हम वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल जो हमारा चैप्टर था उसके 32 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। आज जो है ये 33वां क्वेश्चन है। तो साथियों, देखते हैं इसने क्या दिया हुआ है। अंडर रूट 0.441 बटे अंडर रूट 0.625। देखो दोस्त, सबसे बड़ी बात एक चीज़ बता दो साथियों, यदि ऊपर जितने अंकों पर दशमलव है और नीचे जितने अंकों पर दशमलव अगर दोनों के बराबर हैं तो हम उस दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं। क्या करते जी? हम क्या करते जी? दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं। देखो, यहाँ भी 3 अंकों पर दशमलव है, ठीक है जी। यहाँ क्या जी? तो यहाँ भी 3 अंकों पर दशमलव है। और एक मिनट, देखो तो यहाँ भी 3 अंकों पर दशमलव है और यहाँ भी 3 अंकों पर दशमलव है। तो हम क्या करें, ये वाला दशमलव दोनों गायब हो जाएंगे। तो इसे हम अंडर लिख देंगे अंडर रूट 441 और 625। अब हम एक चीज़ जानते हैं, जो 441 जो है ये किसका रूट है? ये तुम्हारा जो है 21 का रूट है। और जो 625 है इसका रूट है, ये तुम्हारा 25 का है। जब ये होगा 21/25, जब मैं उसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये 25 अट्ठे 200 दशमलव लगा के, देखो एक दशमलव लगाई तो 0 बढ़ गया, तो 210 हो गया। और 210 को जब मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो ये 8 बार जाएगा, 200 बार जाएगा, बचेगा कितना? 100। और 25 चौक 100, तो 0.84 हो जाएगा कितना जी? 0.84। तो कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.342 क्या दिया हुआ जी? देखो, 0.342 गुना 0.684 अपॉन 0.0000342 गुना 0.0000171। अब देखो दशमलव गिनते कितने, देखो 1 2 3, 3 अंक तो ऊपर हो गए दशमलव के, 4 5 6। देखो 6 तो ऊपर है दशमलव, ठीक है जी। अब नीचे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नीचे हैं, 6 ऊपर है और 12 नीचे। देखो नीचे ऊपर के 6 से नीचे के 6 कट गए, बचे कितने? 6। अब नीचे क्या है? नीचे 6 क्या है? ज़्यादा दशमलव है। और जितने दशमलव अगर नीचे ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर उतनी ही इसमें एक लगा के 0 बढ़ा देंगे। देखो एक लगा के हमने क्या कर दिया, 6 0 बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है, ये दशमलव सब हट गए, ये सब हट गए यहाँ से जी। तो मेरे पास एक वैल्यू मिल गई, मुझे क्या मिली? देखो जी, मेरे पास जो वैल्यू मिली है वैल्यू, देखो ये मिली है, देखते हैं वैल्यू क्या मिली है। तो जी वैल्यू क्या मिली है? 342 गुना 684 बटे 342 गुना 171। कितनी जीरो थी? 6 जीरो, एक लगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। देखो 342 कट गया, 171 तक अगर मैं से चलाऊँ तो कितनी बार? 4 बार। कितनी बार जी? 4 बार, ठीक है जी। कितनी बार चलेगा जी? ये चलेगा हमारा 4 बार, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा जी? देखो ये बचा मेरे पास 4 के आगे 1 2
3 4 5 6। अब देखो जीरो की प्रवृत्ति है, इसका वर्गमूल बताना, क्या बताना जी, वर्गमूल बताना है। ठीक है, पेयर बनाओ जीरो के, 1 2 3, यानी कि जितने पेयर वो बाहर निकाल लो, तो एक क्या कितने जीरो, 1 2 3, और 4 किसका रूट है, 2 का, तो ये आएगा तुम्हारा, इसका मान आएगा 2000। तो ये इस पूरी वैल्यू का मैं वर्गमूल निकाल लूँ तो कितना आएगा जी, 2000 आएगा, कितना 2000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है अंडर रूट 0.0196 बटे के बराबर 0.2 दिया हुआ है। अभी कह रहा है कि के का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, के का मान बताओ कितना होगा। ठीक है बात है। अब के का मान इसने पूछा कितना होगा। देखो ये किसका रूट है, अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो यहाँ पेयर बनाऊँ, जब भी कोई भी चीज़ दशमलव के अंदर आ जाए, कोई भी चीज़ अगर दशमलव के बाद आती है तो हम यहाँ करते हैं पेयर ढूंढते हैं, एक पेयर दो पेयर, तो जितने पेयर उतने अंकों पर दशमलव लगा दिया। ठीक है, ये मैंने एक दशमलव लगा दिया। 196 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है जी, 14 का। तो जितने पेयर उतने अंकों पर दशमलव, तो कितने पेयर, दो पेयर, तो 2 अंकों पर दशमलव लग गया, बटे के बराबर 0.2। अब देखो ये बटे 1 है, ऊपर के अंक ऊपर से कट जाएंगे। अगर मैं इसको क्या करूँ जी, देखो यहाँ मैंने क्या करा, जो के है, के की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है जी, 0.14 बटे 0.2। ठीक है, ये जीरो मैंने यहाँ बढ़ा दिया, तो इस दशमलव दोनों अंक बराबर हो गए, तो ये आ गया तुम्हारा 7/10। कितना जी, 7/10 आ गया। और 7/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जी, बी सही हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ इसने दिया हुआ है अंडर रूट 0.1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी कोई भी चीज़ अगर प्लस में आ जाए, जब भी कोई भी चीज़ अगर प्लस में आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कितने अंकों पर दशमलव लगेगा। क्या चेक करना होता है, कितने अंकों पर दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सभी के सभी जो ऑप्शन हैं दिए हुए हैं और हमें कम से कम समय में करना है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, कम से कम समय में इस क्वेश्चन को करना है। तो एक तो तरीका वही है, इसको सोल्व करेंगे पूरे को, एक तो तरीका हमारे पास यही है, इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है जी, भाई वही 1 का स्क्वायर करेंगे, देखो जैसे हमने दिया है इसका हम क्या करेंगे, 0.1 का स्क्वायर करेंगे, कितना जी, 0.01 प्लस 0.01 का करेंगे 0.0001 प्लस ऐसे 9 कम 81 का 0.0000 कितने अंकों पे लगे, 6 अंकों पे 8 एक। ठीक है, ठीक है, बट है फिर अंडर रूट नीचे वाले को वैसे करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन बैठ जाएगा हमारा। और कितने जैसे जैसे मैंने लिख दी इसकी वैल्यू लिखी थी 0.001 प्लस के, फिर कितने को भी 3 है, इसका डबल कर दो, 3 का डबल 6, 0 कितना जी, 0.000 कितना जी, 0.1। ठीक है, प्लस फिर आगे वही 9 की वैल्यू रखेंगे, कितने अंकों पर लग जाएगी आपके पास, ये 3 है 4 है तो 8 अंकों पर लग जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत लंबा मेथड, हमें करना क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करना है। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करें क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या करना है, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्लस दिया हुआ हो और स्क्वायर करवा रहा हो या उसका अंडर रूट करवा रहा हो, कुछ भी करा रहा हो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो जो भी इस पूरी वैल्यू के अंदर सबसे अधिक डेसिमल वाली वैल्यू है सब पकड़ लो। देखो ऊपर कितने अंकों पर दशमलव है, कितने पे जी, 3 अंकों पे, तो 3 का डबल कितना जी, 6 बैठेगा। और अगर मैं बात करूँ, देखो 3 का डबल 6 है और उसका मुझे अंडर रूट भी करना, तो 3 का 3 बार लिख आएगा, तो दशमलव कितने आ गए, 3 बार, 1 2 3, जो भी वैल्यू है हमें नहीं पता, 3 अंकों दशमलव के बाहर। नीचे देखो, नीचे कितने, 4 अंकों पे है, जो 4 के बाहर निकाल लो, 1 2 3 4। ठीक है जी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऊपर जो है दशमलव कम है, नीचे दशमलव ज़्यादा है। ये तो बदी बाजी, ऊपर दशमलव क्या जी कम है और नीचे दशमलव क्या जी ज़्यादा है, ये चीज़ बन गई जी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से चीज़ें करनी है। ठीक है जी, क्या करना है जी, चीज़ों को करना है हमें शॉर्ट ट्रिक से। तो आगे कैसे करेंगे, देखो समझने वाली बात है।
आगे कैसे करेंगे भाई, नीचे 3 दशमलव है, तो ऊपर कितने 4 दशमलव है और नीचे 3 दशमलव है। मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 10 से गुना करनी पड़ेगी और जो ये वैल्यू है सब पूरी कट जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर जो वैल्यू आएगी उस पर कोई डेसिमल ले आएगा और 2 डिजिट की वैल्यू आएगी। अब ऑप्शन में देख लो 2 डिजिट की वैल्यू कौन सी है और कोई डेसिमल ना आए। देखो 102 है, बिल्कुल नहीं है। ये इसमें दशमलव है, ये नहीं है। ये है, ये बिल्कुल नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंख में इसके आंसर लगा दो, ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार से जो है कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, हमें क्या चेक करना है, ऑप्शन तो हमें चेक करने हैं। सबसे हाई वैल्यू देखो कौन सी है, देखो यहाँ 3 अंक है, ठीक है, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, ठीक है, यहाँ 3 अंक पे दशमलव है और देखो 3 अंक पे है और 3 का जब रूट कर इसका रूट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 का वापस अंडर रूट करेंगे 3 ही बचेगा। तो कितने अंक पे दशमलव है जी, 3 अंक पे, 1 2 3, ठीक है जी, डिवाइड। नीचे देखो कितने पे, नीचे मैक्सिमम कितने पे, 4 पे, 1 2 3 4 हो गई चीज़। ऊपर 3 है नीचे 4 है, बराबर करने के लिए क्या करूँ मैं, ऊपर 10 है गुना करेंगे, यह वाले से यह वाली ये वैल्यू इससे कटेगी। ऊपर क्या आएगी, 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई दशमलव नहीं आएगा। कितनी कैसी क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 2 डिजिट की। कौन सी आएगी जी, 2 डिजिट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी इस पर, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लेंगे। क्या करेंगे जी, ऑप्शन जो है हम चेक कर लेंगे कि 2 डिजिट पे जो है वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है जी। देखो ऑप्शन देखो कौन सा, पहला ऑप्शन देखो क्या जी, पहला ऑप्शन क्या दिया जी, 0.1 दिया हुआ है। क्या 0.1 पे दशमलव 1 अंक पे दशमलव आ रहा है, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता जी। क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया, 10 दिया हुआ है। हमने क्या कहा था जी, 2 डिजिट की वैल्यू आनी चाहिए, तो आगे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 3 डिजिट की वैल्यू है, ऑप्शन डी 3 डिजिट। तो कौन सा होगा, यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है शॉर्ट ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो अगला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है 0.00001225 और 0.005329। इसने कोई कोई वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास दशमलव है वो ऊपर और नीचे के दशमलव को बराबर करना है। देखो ऊपर देखो कितने हैं, तो ऊपर के डिजिट कितने हैं जी, 8 अंकों पर ऊपर है और 8 अंकों पर नीचे है। तो जब ऊपर के दशमलव और नीचे दशमलव बराबर हो जाए तो सारे दशमलव खत्म हो जाते हैं, खाली हमें क्या है जो हमारे पास डिजिट होती है हम सिर्फ उसको लिख लेते हैं। 1225 नीचा ही करें 5329। अब हमें इसको क्या करना है जी, अंडर रूट निकालना है, ठीक है। अब देखो हमने बताया था आपको किसी भी संख्या का अगर हमें क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या था। जैसे कि मैं कह दूं भाई मेरे पास 5329 है और मुझे तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 डिजिट लूँगा सबसे पहले। तो 9 अगर मैं किसी भी संख्या का वर्ग करूँ तो 9 किस पे पैदा मिलता है, या तो मुझे 3 पे 9 मिलेगा और किस पे मिल सकता है, या मुझे 7 पे मिल सकता है। मैं 3 तिया 9 और 7 7 49, तो इसका इकाई अंक में भी 9 आ रहा है और इसके इकाई अंक में 9 आ रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी की संख्या बचती है ये वाली, उस पर क्या करूँगा मैं, इसको देखते हैं किस संख्या के वर्ग के इक्वल है। देखो 7 7 49 7 के वर्ग के नज़दीक है और उससे अगली संख्या क्या है 8 का वर्ग, 8 8 64, ठीक है। इन संख्याओं को यदि मैं आपस में गुना करूँ 7 8 56, तो करना क्या है, ये वाली तो हमेशा संख्या छोटी लेनी हमेशा। हमने क्या करा 7 ले लिया, हमेशा छोटी लेनी है, ठीक है। यदि गुना करने पर इन दोनों संख्या की इस संख्या से अगर छोटी संख्या आ जाए तो यहाँ का हम बड़ा संख्या लेंगे, और यदि इस संख्या से ये संख्या यहाँ की बड़ी आ जाए तो यहाँ की छोटी संख्या लेंगे। तो ये मेरे साथियों जो है ये 73 का वर्ग है, किसका जी 73 का वर्ग हो जाएगा, किसका जी 73 का वर्ग है। तो 5329 जो है वो 73 का वर्ग है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, नीचे जो वैल्यू आएगी वो 73 आएगी, क्या है जी 73, ठीक है। नीचे क्या 73 वैल्यू आएगी, तो देखो ये में 77 ये नहीं होने का, वही ऑप्शन नंबर जो 1 है, इसमें 77 ये नहीं होने का,
इसमें 77 ये नहीं होने का, तो ऑप्शन क्या है, एक तो ये बचा और एक ये बचा। देखो 25 का वर्ग 625 होता है और 35 का वर्ग 1225, इनके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1225 जो है क्या जी, 1225 जो है तुम्हारा, ये किसका वर्ग है, 35 का वर्ग है, ठीक है जी। और 53 किसका है, 73 का, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1225 बटे 49 दिया हुआ है। देखो 1225 है, बारह सौ पच्चीस किसका वर्ग था, अभी हमने बनाया 35 का, और 49 किसका है, 7 का। जब 1200 इसको 35 को 7 से भाग करूँगा तो मेरे पास कितना जी, 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है जी। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसने बोला जीरो, तो हम लोग जीरो गुना ठीक है, ये दिया हुआ है 0.25 बटे 0.0009 गुना अंडर रूट 0.009 बटे 0.36, ये हमें संख्या दी हुई है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो नीचे कितने अंक है, 4 अंक है, ऊपर कितने अंक है, कितने अंक है जी, 2 अंक है। बराबर करने के लिए क्या करूँगा जी, ये तो अंडर तो लगा हुआ ही है, कितने 2 अंक पर दशमलव लगाऊंगा, कितने पे 2 अंकों पर दशमलव, तो गुना 2 अंकों पर दशमलव, 1 2 लगा दीजिए, नीचे भी 2 अंक ऊपर देंगे तो ये कट गए, कट गए जी। अब देखो मेरे पास जो संख्या मुझे मिली है वो क्या मिलेगी संख्या, अब संख्या देख लेता हूँ, संख्या क्या मिली मेरे पास, ये भी दशमलव हट गया, ये वाला दशमलव हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। अब देखो संख्या क्या मिलेगी, देखो मैं क्या करता हूँ उसे, यहाँ से करते हैं अंडर रूट 25 गुना 100 ये मिली है। देखो अंडर रूट 9 से अंडर रूट 9 कट गया, ये 25 किसका वर्ग है, 5 का, ये 100 किसका वर्ग है, 10 का, ये 36 किसका वर्ग है, 6 का, काट दो जी, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 3 6, तो कितना है जी, 25 बटे 3, तो 3 8 24, 1/3, तो 8 सही, 1/3 सही आ गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या जी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने दिया है अंडर रूट 48.4 बटे 0.009, ठीक है, ये पूरे पे अंडर रूट है यहाँ पे। तो नीचे एक अंक पर दशमलव है, तो ऊपर एक अंक पे है, नीचे 3 अंक पर है, ठीक है। एक अंक तो इसका नीचे वाला खत्म हो गया, बचे कितने, 2 अंक, तो ऊपर क्या करो, 2 अंक पे 1 लगा कर 0 बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दी। अब मैं अगर बात करूँ 484 की, ये किसका वर्ग है, ये है तुम्हारा 22 का वर्ग है, बटे 289 किसका है, ये 17 का वर्ग है, गुना 100 किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, ठीक है। तो 22/17 गुना 10, अगर मैं इसको लिखूँ तो कितना आएगा ये देखो कितना होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 220/17, और 220/17 को मैं भाग करूँ तो 17 कम 17 बचे कितने जी, 50, 17 दूनी 34, ठीक है जी, बचे कितने जी, 16, तो 16/17, तो 12 सही, 16/17 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इसने बोला कि अंडर रूट x माइनस के 1 वाई अंडर रूट वाई माइनस के 1 इंटू जेड माइनस के 1 इंटू एक्स बराबर क्या होगा। देखो जब भी पावर माइनस में हो, अगर मैंने कोई पावर ऐसे दे दी तो इसका मतलब होता है 1/x, जब भी पावर माइनस में हो उसका मतलब क्या होता है
1/x होता है। इनके वो पावर हमेशा नीचे की होती है, जब भी पावर माइनस में ऊपर होती है वो हमेशा उसको उसके बटे में लिख दो, वो बिल्कुल सही हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पॉजिटिव में बनाना है। जब इन्हें पॉजिटिव में बनाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन क्या जी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव में कैसे बनाते हैं, एक्स की पावर माइनस क्या है तो इसलिए लिखते हैं हम क्या जी y/x गुना z/y गुना x/z। ठीक है, x से ये x कट गया, y से ये y कट गया और z से ये z कट गया, तो मेरे पास सिर्फ एक बचेगा। कितना जी, एक बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या जी, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,0621 से जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या जी, देखो इसने कहा एक संख्या दी है इसने, ठीक है, इसमें जोड़ने से वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, ऐसा कह रहा है इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जिसे अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या जी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये तो कहना चाह रहा है। देखो तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं इसका सबसे जो लंबा तरीका वो बताऊंगा। देखो कैसे करते हैं, हमने क्या करा, ये संख्या लिखी 68,0621। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँ मैं, यहाँ पेयर बनाता हूँ उसके, 1 2 3, कितने, 3 पेयर बन गए। और जो सबसे पहला पेयर है उसको क्या करूँगा, देखो किस वर्ग के नज़दीक है। ये किस वर्ग के, 7 7 49 8 80 64, ये 8 वर्ग के नज़दीक है। किसके जी, 8 के। जो संख्या मैंने ऊपर लिखी, यहाँ मैंने 8 लिखी, ये 8 यहाँ लिखी, इतने इसमें जोड़ दूंगा, 8 8 16, 8 80 64, 64 में 4 गए, कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, अगला पेयर उतारेंगे फिर। ठीक है, अब देखो ये 2 बार चली जाएगी इसकी मारनी, 2 यहाँ लिखा तो 2 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, और 162 दूनी 324। ठीक है जी, अब देखो अब इस पे किसकी वो चलेगी, 5 बार, कितने बार चलेगी जी, देखो 164 है। अब देखो इस पर कितनी बार मारनी चलेगी, देखो कितनी बार चलेगी, 5 बार चला दो इस पर। तो 5 पंजे 25 का 5 का लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 का लगे 2, 5 अंक 30 और 2 32 का 2 का लगे 3, 5 अंक 5 और 3 8। तो कितने बजे जी, देखो 4 ज़्यादा चाहिए, कितना जी, 4 ज़्यादा। अगर इस संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूँ, कितना जी, देखो 825 का वर्ग बन जाएगा। अगर मैं से पूरे में 8 अगर 4 जोड़ दूँ तो यह जो संख्या है 825 का जी वर्ग बन जाएगा। अगर इस संख्या में मैं कितना जी 621 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो ये जो संख्या होगी 825 का क्या जी वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, छोटी छोटी संख्या 4 है। अगर इसमें से 4 जोड़ दूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग वन बन जाए। देखो क्या जोड़ना है, देखो हमारे पास क्या जी, इसने दिया हुआ है 1900। ठीक है, 1901 दिया है, सबसे पहले हम वही करेंगे, इसके पेयर बनाऊंगे, 1 पेयर 2 पेयर। जो पहला पेयर है उसमें क्या करते हैं, उसे देखते हो सबसे पहले वो किस वर्ग के नज़दीक है। ये 4 के वर्ग के नज़दीक है। ठीक है, किसी वर्ग के जी, 4 के वर्ग के नज़दीक है। 4 यहाँ लिखा तो 4 मैंने यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा तो 4 4 8, 4 चौक 16, 9 में तो 6 के 3 तो यह कहते हैं 301, 8 दिया 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 तिया 9, 3 अठे 24। क्या करना जी, न्यूनतम संख्या ताकि योग पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो जोड़नी है क्या जी, वह है संख्या इसमें जोड़नी है, तो क्या करें, 4 से गुना करेंगे, 4 से, ये तो कम रह जाएगा, घटाने वाली है, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, लगे 1, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, तो ये कितना है 35। यदि इस संख्या में मैं 35 जोड़ दूँ,
ठीक है। यदि इस संख्या में मैं 35 जोड़ दूं तो क्या होगा, ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या जी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या जोड़ना, 35। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जी, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो 269 देखो, वही एक पेड़ यहाँ बन गया, पीछे से बनाना शुरू करेंगे, बची एक संख्या। और देखो एक दो जो है किस वर्ग के नज़दीक है, एक के वर्ग के नज़दीक है। एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, एक इसमें ऐड करा तो कितना होगा, 2 हो गया। एक एकम एक, तो 2 में थे गए। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, इसमें हम क्या करते हैं, देखो अब हमें क्या करना है, इसे इस वर्ग के नज़दीक लेकर आना है। क्या करो जी, हम करते हैं इसमें क्या जी, ये करीब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़नी है तो क्या करेंगे जी, 7 से करेंगे। 7 सती 49, 8 लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो कितना बचा जी, कितना बचा जी, 20। तो वह संख्या क्या जी, वह संख्या 20 है। यदि 20 इसमें मैं जोड़ दूँ तो ये कितना 289 हो जाएगा, तो ये 17 का वर्ग बन जाएगा, इसके 17 का वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जोड़ी जानी चाहिए। 666, ठीक है। 66 में मैं कौन सी संख्या जोड़ूं ताकि यह पूर्ण पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पीछे से पेड़ बनाना शुरू करो, बना दिया, एक पीक बन गया। अब जो 6 देखो किस वर्ग के नज़दीक है, 2 के वर्ग के नज़दीक है। 2 यहाँ लिखा, 2 ऐड करा, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब देखो इस पर मैं क्या करता हूँ, 7 से गुना करूँगा, तो 7 सती 49 गुना वाला 4, 7 चौक 28, 28 4, नहीं 7 बनी 6 बार चलाओ, 6 छक 36 का 6 का लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, तो कितना बचा जी, 10 बच गया। ठीक है, तो अगर मैं इस संख्या में अगर 10 जोड़ दूं तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या जी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63520 में से घटाने पर, देखो अब की बार घटाना है, पहले क्या है जी, पहले जोड़ना था, अब की बार क्या करना है, घटाना है। 63520, ठीक है, पीछे से बनाना शुरू करो। ठीक है, देखो 6 किस, अब जो पहली संख्या बचती है बिना पेयर की हो या पेयर की हो उसे हम सबसे पहले देखते हैं, ये किस वर्ग के नज़दीक है, 2 के वर्ग के नज़दीक है। 2 यहाँ लिखा, 2 उसमें ऐड करा, कितना बचा, 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, तो 600। अगला पेयर प्रो उतरता है। ठीक है, अब 635 जो है किस वर्ग के वो है, किस वर्ग के नज़दीक है। अब देखो 635 का क्या करना है हमें, इसको देखते हैं किसके वो है। देखो जी, हम चलाएंगे 5 बार, 5 यहाँ लिख दिया, तो 5 बजे 25, 5 का लगे तो 5 चौक 20 और 2 22, कितना जी 22। एक मिनट, यहाँ 2 कितना बचा, 6 में 4 गए, ये 2 बचा 2। ठीक है, जो यहाँ लिखा वो यहाँ ऐड करेंगे, फिर ये कितना होगा 50, 5 में से 5 गए 0, 3 में 2 गए 1। ठीक है, पूरा पेड़ उतरा अगला वाला। ठीक है, अब देखो 1020 है, यदि मैं इसकी संख्या कितनी बार चला, तो 2 बार, 2 बार चलाई मैंने, 2 यहाँ लिखा, तो 2 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ये 502 हो गया। 502 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना, 1004, कितना जी 1004, 1004 और 1020 कितना बचा जी, 16 बच गया। तो यदि मैं इसमें 16 घटा दूँ तो ये 252 का वर्ग बन जाएगा, कितना जी 252 का वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जी, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे 0.00036 में घटाने पर वह पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखो पेयर बनाओ सबसे पहले, तो पीछे से 1 2 3, तो 3 पेयर में बन के आएगी, जो भी संख्या बन के आएगी वो 3 पेयर में बन के आएगी, जिसपे क्या जी 3 पेयर होगी। ठीक है, देखो 326 है, इसका अंडर रूट निकालो पहले से, 1 2, ठीक है, 326 का रूट निकालो किसका, 1 1 और 1 2, 1 226। ठीक है, अब ये चेक करो किसके वर्ग के नज़दीक है, चेक करो। ठीक है, किसके वर्ग के नज़दीक है, चेक करो जी।
इस पर डाल दो आप कितना जी, 6 दूनी 12, 8 8 8 64 का 4 6 16, घटाना है ना तो 7 ले लो, 7 से, ठीक है। 7 से 3 9 का लगे 4, 7 दूनी 14 4 18, तो 189 हो गया जी। कितना होगा जी, 189, 7 नहीं 8 बार लो, 8 बार, 8 8 64, इसको उठाओ से, 8 8 64 का 4 लगा 6, 8 दूनी 16 16 6 22, तो जो कितना है 6 में 4 के कितने, 2 बचे। अब देखो 2 कितने अंकों पे लगेगा, इसमें से घटाना है तो कितने अंकों पे लगेगा जी, 2 जो है तुम्हारा 6 अंकों पे लगेगा, कितना 6 अंकों पे, ठीक है। तो दशमलव लगेगा 6 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या तुम्हारा बी सही हो जाएगा, क्या जी, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में घटाया जाए कि उत्तर एक पूर्ण वर्ग हो, किसमें जी, 61 55, पेयर बनाओ, जो 61 है किस वर्ग के नजदीक है, 7 के, ठीक है, 7 7 49, 11 में से हो गए 2, ठीक है जी। अब देखो ये कितना आ गया तुम्हारा जी, ये 14 आ गया। अब देखो इससे कि किस पे करेंगे, कितनी बार चलाएंगे, अब देखो हम चलाएंगे इस पे जी 8 बार, कितनी बार, 8 बार, 8 8 64 का 4 का, 8 लगे 6, 8 चौक 32, 32 है 6 38, लगे 3, 8 9 8 3 11, तो कितना 71 आया। यदि इसमें से मैं 71 को घटा दूँ तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्या जी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाए, उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसे पाया कि कुछ जवान छूट गए, कितने जवान छूटे, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो संख्या दी हुई है उसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बना लो, ठीक है, क्या जी, उसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बना लो। पेयर बनाओ पीछे से, 3 किस वर्ग के नजदीक है, 1 के वर्ग के नजदीक है, ठीक है, 1 के वर्ग के नजदीक है। अब की बार कितनी बार 9 बच लेगी, 9 में 81 का 1 लगे 8, 2 दूनी 18 और 8 26, 9 वहाँ जोड़े 9 यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है। ये कितना बार 462, यहाँ कितना 38, कितनी बार, एक बार चला दो ये 381, तो कितने बचे, 81 बचे। तो 81 सैनिक ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे, एक पूर्ण वर्ग बनाने के बाद 81 सैनिक ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 51 क्या करा है, एक संख्या के वर्ग में 51 के स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 15,826 आता है, वह संख्या क्या है, देखो 51 का वर्ग कितना है, एक संख्या के वर्ग में, तो 51 का वर्ग कितना होता है, 51 का वर्ग, देखो वर्ग कैसे निकलते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर 2 अंक लगाने हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या का स्क्वायर इनकी आपस में गुना और दुगुना, 5 का 5 दूनी 10, 1 0 6, तो 2601 जो है 51 का वर्ग है, ठीक है। ये कितना है 15,826, इसमें से घटाए कितने जी, 26,001, ठीक है, कितने 26 से घटा दी, कितने में जी 15,826 में से, 15,826 में से कितने घटा दीजिए, तो मेरे पास जो है 13,225 आया, ठीक है, 13,225, देखो इसका इकाई का कितना 5 है, और वो हमेशा 5 का ही होता है, ठीक है, किसका होता है जी 5 का होता है। अब देखो हमें 13,225 का निकालना है, किसका वर्ग है, किसका निकालना है जी 13,225 का, देखो 13,225 है, हमने बताया 2 अंक लेने हैं, इकाई का हमेशा 5 ही होता है। 132 किसके वर्ग के नज़दीक है, 11 और 12 के, और 11 12 के आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा जी 132 आएगा, ठीक है, 132 आएगा, तो एक यहाँ पर है तो वही कितना जी 115, तो किसका वर्ग है जी 115 का वर्ग हो जाएगा, किसका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या जी सही हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या करा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 115 कर, ये तुम्हारा जो है 125 का वर्ग होगा, किसका जी 125 का वर्ग होगा, सॉरी ये 125 का वर्ग होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जब अगर ये गुना करके बराबर आ जाए इसमें
जब अगर गुना करके इस संख्या के बराबर आया तो ये हमेशा बड़ा, ये बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी? ये बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है। तो ये किसकी? तुम्हारा 125 के वर्ग के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी? 125 है। तो ऑप्शन नंबर ई तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए? देखो 21,600 है, तो कह रहे किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए ताकि जो है हमें ये संख्या प्राप्त हो। देखो 21,600 यही तो है, इसके फैक्टर करो। देखो ये तो इसका वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसके फैक्टर करो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 2 छः 8, 226 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 27 में देखो क्या होगा जी, 9 फिर 3, तो ये आ गया तुम्हारे 2 फैक्टर यहाँ, ठीक है, 3 की ये रहे, ठीक है। तो मैं किससे गुना करूँ? इस संख्या में ये कह रहा है कि किससे गुना करें, ठीक है, किससे गुना करें ताकि मुझे जो है यह संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो हम किससे गुना करेंगे इसमें? देखो 2 के 2 ये रहे, पूरा पेयर मिल गया, पेयर बनाने हैं। 10 के 2 पेयर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 1 पेयर मिल गया, 3 का 1 पेयर मिल गया। एक तो 2 बचा हुआ है मेरे पास, एक 3 बचा हुआ है, तो मेरे पास कितना? 2 गुना 3, ठीक है, 6 बचा हुआ है। यदि इस संख्या में मैं 6 से गुना कर दूं तो मेरे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी जी। 6 से अगर गुना कर दूं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। एक छोटी सी चीज़ इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे है इसकी, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखो यहाँ देखो क्या है, ये 216 है, उसके बाद मैंने कहा ये 10 का वर्ग है, ठीक है, तो इसका तो पंगा खत्म हो गया, छोड़ दो। जब भी हम कोई भी संख्या किसी का हम वर्ग कर रहे हो तो उसका इकाई अंक होता है, वो 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है या फिर 0 होता है, ठीक है, ये तो इसके इकाई अंक होते हैं, ठीक है। और यदि इकाई अंक तो होगी और उनके अगर मैं उनके अंकों को अगर मैं जोड़ दूँ संख्या के, तो मेरे पास या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। ये 4 संख्या आएगी बस हमेशा, कुछ और नहीं आएगा इसके अलावा, ठीक है। अब देखो 216 अगर मैं इसको जोड़ दूँ 216 को, 2 और 1 3, ठीक है, और 6 3 9, ठीक है। यहाँ से 9 प्राप्त हो रहा है मुझे, ठीक है, क्या प्राप्त हो रहा है जी? 9 मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है। अगर मैं सम करके देखूँ, देखो सम करके देखो क्या करना जी, गुना करके देखो। अगर 6 की मैं 3 में गुना कराऊँ, जो 6 18, तो मेरे पास इकाई का क्या मिल रहा है जी? 8 मिल रहा है। क्या 8 इकाई का है? बिल्कुल नहीं, ये तो होने का नहीं। 6 दूनी 12, क्या 2 मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं होने का। 6 चंग 36, 6 है, हाँ जी है। 6 दूनी 12, 2 भी नहीं होता, तो क्या जी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें? देखो 5808 है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो या 0 हो। तो 8 दूनी 16, 6 बन रहा है, हो सकता है। 8 एकम 8, 8 बन रहा है, नहीं होने का। 8 सत्ती 56, 6 सही है, हो सकता है। 8 24, 4 है, हाँ जी। तो एक ऑप्शन तो कट गया भाई, एक ऑप्शन तो कट गया हमारे पास। अब 3 ऑप्शन बचे। अब देखो अब 3 ऑप्शन बचे, अब हम क्या करते हैं, इनके डिजिटल सम चेक करते हैं, ठीक है। डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 1 4 7 या 9 ये आना चाहिए। देखो 8 8 16 और 16 और 5 21, 21 का सम जो होता है वो 3 होता है, 3 ही तो होता है, ठीक है। और अगर मैं 3 की गुना 2 में करूँ तो 3 2 नहीं 6, क्या सम 6 होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3 की गुना 7 में करूँ, 7 21, 2 और 1 3, तो 3 होगा, क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 3 3 9, 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी से हो जाएगा। अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूँ तो यह जो संख्या होगी पूर्ण संख्या, वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है? वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखो 980 को गुना करनी है, इस 980 में गुना करनी है उस संख्या से जो है पूर्ण वर्ग संख्या बना दे। देखो 980 के अंदर क्या है? एक जीरो है, और एक जीरो कभी भी अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। पहली बात तो यदि किसी के अंदर एक जीरो अगर आई हुई है, वह कभी भी क्या नहीं होने का? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है। अगर मैं क्या करूँ,
भाई मेरे पास एक जीरो है और एक जीरो कभी पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी संख्या को गुना करनी पड़ेगी। और ऐसी संख्या के अंदर सिर्फ और जहाँ भी हमें अगर जीरो बनानी हो तो उस संख्या के अंदर क्या होना जरूरी है जी, एक पाँच अगर है तो ही हम एक संख्या एक जीरो बना सकते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास एक पाँच है तो हम क्या कर सकते हैं जी, एक जीरो बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अब एक जीरो आ रही है मेरे पास, तो दो जीरो चाहिए, तो दो जीरो करने के लिए मुझे क्या पाँच चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में पाँच आ रहा है, कहीं और तो नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन तो अपना भी कर देंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्या जी डायरेक्ट हो गया कि जिसके अंदर पाँच है उस पर आंसर लगा दो, क्योंकि भाई एक जीरो कभी वर्ग बन नहीं सकता। अगर दो जीरो लास्ट में तो ही वर्ग बन सकती है वो संख्या। ठीक है, एक जीरो पर कभी वर्ग संख्या बन नहीं सकती। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसको 980 को गुना करने पर, ठीक है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिसे 980 को गुना करने पर गुणनफल एक वर्ग बन जाता है। ठीक है, अब देखो 980 दोबारा से इसने क्या बोला, 980 बोला जी। ठीक है, दोबारा से भी क्या बोला इसने, 980 दिया हुआ है इसने। ठीक है, 980 इसने दिया हुआ है, वही चीज़ है, एक जीरो है। ठीक है, एक जीरो का भी वर्ग बन नहीं सकती, और पूरा वर्ग बनाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, क्या जी, एक पाँच लेना पड़ेगा, और एक पाँच आते ही हमारी संख्या का जी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो पाँच तो इसके अंदर भी है, भाई पाँच तो इसके अंदर भी है। तो अब देखो, अब पाँच अगर इसके अंदर भी है तो दूसरा भी तरीका है करने का। देखो ये तो होने का नहीं, तो कहने का मतलब दो, ये दो ही हो सकते हैं। देखो अब दो हो सकते हैं, तो इनके सम चेक करो, 9 और 8 17, इनका 17 कितना जी 8। ठीक है, इनका सम कितना आ गया 8 आ गया, इसका सम 5 है, इसका सम कितना 1 है। ठीक है, अगर 8 पंजे 40 और 4 जीरो 4, 8 एकम 8, क्या अगर मैं किसी भी स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं, क्या उसके अंकों का योग 8 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आता। कितना आता जी, या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 7 आएगा, या 9 आएगा। तो कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 1323 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुना करे कि वे एक संख्या घन बन जाए। तो अब घन की बात आ गई। ठीक है, अब तक तो वर्गों की बात चल रही थी, अब आ गई घन की बात। ठीक है, अब आ गई हमारी क्या जी, घन की बात आ गई। अब देखो घन की कैसी बात है, 13 2 3। अब हमें क्या करना है, इस घन वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को हम क्या कर लेते हैं जी, देखो इसके कर लो फैक्टर। क्या करो जी, इसके कर लो आप जी फैक्टर। क्या हमें घन बनाना है, तो कह रहे किस संख्या से, इसमें किस संख्या से हम गुना करें ताकि ये एक घन बन जाए। ठीक है जी, देखो किससे टूटेगा, 3 से तोड़ लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ठीक है, अब फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 एकम 27, फिर 7 से 7 आ गया, फिर 7 से 1 आ गया। तो देखो 3 पेयर बन गए। अब मेरे पास 7 1 7 2, 7 का 1 कम है, तो हमारे पास 7 से अगर मैं इसको गुना कर दूँ तो ये क्या होगा जी, एक पूर्ण घन बन जाएगा। क्या जी, घन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, उस न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता हो के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, 1800 है। अगर जी मुझे इसे एक घन बनाना है, मुझे इसे घन बनाना है, ये घन बनाना है। ठीक है, अब घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो गुना करनी पड़ेगी। देखो जो मेरे पास ये दो जीरो है, ये 100 की जीरो है, और 100 जो होता है किसका वो होता है जी, ये होता है 100। ठीक है, और 18 जो टूटता है वो 3 से 18, और 3 2 6 और 2 एकम 2। तो दो के मेरे कितने पास है, 1 2 3, तो दो के तो मेरे पास पूरे 3 है, 3 का 1 2, 5 का 1 और 2, एक मुझे 3 का चाहिए, एक मुझे 5 का चाहिए, तो मेरे पास कितने, अगर मैं इस संख्या में 15 से गुना कर दूँ, 1800 में अगर मैं 15 से गुना कर दूँ तो मेरे पास एक घन प्राप्त होगा। तो किससे गुना करिए, 15 से, और 15 के अंकों का योग कितना है जी, 6 है। तो कितना जी, अंकों का योग कितना जी, 6 हो जाएगा। कितना, 6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 1440। ठीक है, अब 1440 में एक जीरो है, तो 10 की जीरो होती है, तो 2 पंजे 10, एक मेरे पास 2 है, एक मेरे पास 5 है, 144 है जो 12 12 का वर्ग है, 12 जो है 3 का और 2 का, 3 का
2 का और 2 का। अब देखो 3 3 के पेयर बना लो पहले। देखो 3 के कितने, एक, और इसमें और किससे करनी है, 200 और 500 बना करने 10 के लिए, ठीक है। 1 2 3 हो गए 3 पूरे, देख 2 3, 2 के तो पूरे 3 हो गए, ठीक है। 2 के तो पूरे 3 हो गए, और देखो 2 के 3 के कितने मेरे पास, 1 2, तो एक चाहिए मुझे कितने का, 3 का, एक तो चाहिए मुझे 3 का। अब 2 का देखो कितने हैं, 1 2, एक 2 का चाहिए और 5 के कितने चाहिए जी, देखो 5 के कितने चाहिए मुझे, 5 का मेरे पास सिर्फ एक है, 5 के चाहिए कितने जी, 2 मुझे 5 के चाहिए, तो 5 गुना 5। अब देखो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, 150 हो गया। और 150 का जो कितना होता है, 6 आता है, कितना 6। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या जी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या तुम्हारा जी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया उसने, यहाँ से जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस सौ को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। देखो घन बनाना है मुझे, क्या बनाना है, घन बनाना है। 3600 दिया हुआ है, 3600 का फैक्टर करो, ठीक है जी। देखो जो ये 2 जीरो 100 की होती है, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 36 है, 36 किस गया जी, 9 चौक 36, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, आगे क्या ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये दिया हुआ है। अब देखो मुझे 3 3 के पेयर काट दो, जो बचेगा वही उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमें घन प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3, 3 पूरे हो गए जी। अब 3 के देखो 3 पूरे हो रहे, नहीं हो पा रहे, 5 के ऊपर ही नहीं पा रहे, तो किससे डिवाइड करूँ, 3 तिया 9 2 18 बजे 90 9 बजे 45, 450। तो अगर मैं 450 संख्या को विभाजित कर दूँ तो मेरे पास एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। क्या जी, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा, 60वां क्वेश्चन देखते क्या है। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो 1008 है, इसके क्या कर दो जी, फैक्टर कर दो, 3 तक काट दो जी। तो 3 तिया 9 3 तिया 9 3 छंगे 18, फिर 3 से काट दो, 3 कम 3 3 कम 3 3 दो नीचे, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटो जी, ठीक है, किसी 2 से, तो 2 से कट जाएगा। क्या बनानी है जी, एक पूर्ण वर्ग बन जाए सर, एक पूर्ण वर्ग बनाना है हमें, तो क्या बनाना है जी, पूर्ण वर्ग बन जाए। 2 से कटो, 2 अपने 10, 2 से की 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 28 आया, फिर 2 से 2 एकम 2 2 चौक 8 2 सट्ठे 14। देखो 2 फैक्टर्स के बन गए, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, तो बचा कितना 7। यदि मैं इस संख्या को 7 से विभाजित कर दूं तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 61वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 61वें क्वेश्चन में क्या रहा है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। कितना जी, 5184, ठीक है। तो तथा इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहे जितने वह पंक्ति में पेड़ है। यानी कि क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है ये किस संख्या का वर्ग है, ठीक है। देखो बाद के 2 अंक लेने में, ठीक है, लास्ट की संख्या देखनी, ये दिया तो 2 का हो सकता है, या किसका जी 8 का, ठीक है। इकाई अंक 4 किस में, या तो 2 के वर्ग में हो सकती है या 8 के वर्ग में। अब बचा 51, 51 किसके वर्ग के, 7 के और 8 के वर्ग के बीच में है, 8 सत्ती 56, 56 इससे बड़ा है, अगर इससे बड़ा है तो यहाँ की संख्या छोटी लेनी है, तो किसका जी, ये 72 का वर्ग है, किसका 72 का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 72 संख्या ऐसी होगी, इतनी ही पंक्ति होगी, इतनी क्या उसमें जी पेड़ होगी, ठीक है। 72 ही पंक्ति होगी और एक पंक्ति में 72 पेड़ हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या, बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर, ठीक है, रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये इकट्ठे हुए तो बताओ कितने लड़के कितने हैं। देखो छात्र कितने हैं, 60 है। मान लो मैंने क्या दिया, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, दोनों जोड़ते कितने हुए, 60 हो गए। अगर मैं खाली बॉयज निकालूँ तो 60 माइनस के गर्ल्स हो जाएगी, ये तो दे, ठीक है। अब देखो पैसे कैसे इकट्ठे करें, अगर बॉयज हैं तो उन्होंने गर्ल्स के बराबर इकट्ठे करे, कितने जी, बॉयज ने दिए गर्ल्स के इक्वल, तो गर्ल्स कितनी थी जी, 60 माइनस की बॉयज प्लस गर्ल्स, इन्होंने दिए बॉयज के बराबर, तो बॉयज कितने थे जी, 60 माइनस गर्ल्स, ये तो था।
और 60 माइनस गर्ल्स किसके बराबर थी, बॉयज़ के बराबर थी, और 60 माइनस के बॉयज़ किसके बराबर, गर्ल्स के बराबर थी। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ मैं बॉयज़ की वैल्यू रख देता हूँ 60 माइनस की गर्ल, और गर्ल कितनी थी 60 माइनस के बॉयज़, बॉयज़ कितने थे 60 माइनस की गर्ल, ठीक है। ये बॉयज़ थे 60 माइनस के बॉयज़, 60 माइनस के बॉयज़, तो क्या गर्ल्स की गणना आ जाएगी। तो यहाँ क्या करूँगा, एक चीज़ को लिख लो, यहाँ क्या करो जी, एक चीज़ लिख लो, देखो ऐसे, यहाँ क्या करना है, ऐसे लिखो उसको, देखो भाई दोनों अगर बी बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी बचेगी 60 माइनस के बॉयज़, ठीक है। तो ये क्या होगा, बॉयज़ गुना 60 माइनस के बॉयज़ का दुगना बराबर 1600, ठीक है जी। अगर 2 से काटो तो कितना 800, तो बॉयज़ का स्क्वायर माइनस के 60 बॉयज़ माइनस के 800 बराबर 0। ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई। और क्या करना, ये हो जाएगा तुम्हारा बॉयज़ माइनस के 20 और बॉयज़ माइनस के 40। तो बॉयज़ कितना का 20 और 40, या तो 20 बॉयज़ हो सकते हैं या 40 हो सकते हैं, ठीक है जी। 20 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर के ऑप्शन का अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 20। बॉयज़ कितने 20 भी हो सकते हैं और बॉयज़ 40 भी हो सकते हैं, गर्ल्स 40 भी हो सकती है, गर्ल्स 20 भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह उतनी ही पंक्ति को, जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है उतना ही पेड़ लगाना चाहता है, ठीक है। पेड़ों की संख्या बताओ कितनी होगी, देखो वो पूछ रहा है, इसका वर्ग पूछ रहा है, किसका कितना का वर्ग है। तो 56 जो है ना, ठीक है, जो 6 आता है वो किस किस के इकाई का अंक में आता है, 6 जो आता है 6 तो 4 के में आता है या फिर 6 के में आता है, ठीक है। 169 किस किस के वर्ग के नज़दीक है, 169 जो है वो किस किस के वर्ग के नज़दीक है, 13 के और 14 के। और 13 और 14 के जब आपस में तुम गुना करोगे तो मेरे पास 182 बनेगा, कितना 182 इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ की छोटी वैल्यू लेनी है। तो A134 ये कितना है जी 134 आ गया, कितना जी 134 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने, वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 की तरह है भाई, ट्वाइस बॉयज और 60 माइनस के बॉयज बराबर 1600, 200 कटेंगे 800, तो बी स्क्वायर माइनस के 60b माइनस के 800 बराबर 0, तो बी माइनस के 40 और बी माइनस के 20। तो ये 20 भी हो सकते हैं बॉयज और 40 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो साथियों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद साथियों।